नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर के बारे में। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और सिटीज़ में अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते थे। जब सिटीज़ ख़त्म हो गई वॉर के कारण, लड़ाइयों के कारण, तब क्या होता था कि मेसोपोटामिया के लोग उन सिटीज़ को पोइट्री की हेल्प से रिमाइंडर के तौर पे लिखते थे टैबलेट्स के ऊपर कि हाँ, ये पुराने ज़माने तक ये याद रखी जाए। तो ऐसे ही एक हमें टैबलेट का सेट मिला है जिसमें 12 टैबलेट्स हैं, जिसको गिलगेमिश एपिक के नाम से जाना जाता है। इसमें गिलगेमिश एक राजा है जिसके बारे में पूरा बताया गया है। गिलगेमिश राजा तब बना जब एनमरकर की मृत्यु हो गई। गिलगेमिश एक बहुत ही महान राजा था और उसे उसके हीरोइज्म के लिए जाना जाता है। एक बार जब गिलगेमिश के दोस्त की मृत्यु हो गई, उसका एक बहुत करीबी दोस्त था जिसको बहुत चाहता था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो अमृत्यु की खोज में निकल पड़ा कि अमर कैसे होते हैं, मुझे ये जानना है। ये खोजने वो निकल गया गिलगेमिश। तो गिलगेमिश ने बहुत अटेम्प्ट किए, समुद्र पार किए और बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए, लेकिन वो फेल हो गया अमृत खोजने में। जब वो फेल हो गया तब वो वापस आ गया उरुक शहर में और उसने एक वॉल बनाई, सिटी वॉल, जिसके ऊपर उसने सारी चीज़ का वर्णन किया और फिर अपने हीरोइज्म के बारे में उसने उस वॉल पे लिखा। और गिलगेमिश ने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसके मरने के बाद उसका बेटा राज करेगा उरुक शहर के ऊपर। तो वो एक ट्राइबल हीरो की तरह माना जाता था गिलगेमिश को, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी का किंग था। तो वो बहुत ही महान राजा था अपने समय में। तो यही था गिलगेमिश के बारे में। तो अब पढ़ते हैं लेगेसी ऑफ राइटिंग के बारे में। तो मेसोपोटामिया जो था वो बहुत प्रॉस्परस था इन सब चीज़ों में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में। वो बहुत ज़्यादा बाकी जो सभ्यताएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा आगे है वो मेसोपोटामिया था इन सब चीज़ों के मामले में। मैथमेटिक्स की सबसे पहले हम अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में इन मेसोपोटामिया ने हमें सब्सट्रैक्शन करना बताया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर कैसे पता करें किसी नंबर का, ये सब उन लोगों ने ही बताया है हमें, जिससे आज हम उन सब चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट की निकालने की बात करें तो उनका मेथड अलग था बिल्कुल निकालने का, लेकिन अगर आंसर देखा जाए तो दोनों का सेम ही है आज के मेथड से और मेसोपोटामियन मेथड से। तो मैथमेटिक्स में उन लोगों ने हमें ये सब चीज़ें दी। अगर साइंस की बात करें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, वो ये चीज़ उन्होंने ही हमें बताई है। उन लोगों ने ये कैसे पता किया? मेसोपोटामिया के लोगों ने, उन लोगों ने ऐसे पता किया कि मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है ना, तो जिस स्पीड से घूमता है उसी स्पीड का कुछ उन लोगों ने निकाला फ्रैक्शन, और उसके हिसाब से उन लोगों ने बता दिया कि 12 महीने होते हैं साल में, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होता है, और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो बहुत, देखिए आप खुद ही सोचिए कितनी सारी चीज़ें उन लोगों ने आज से 4000 साल पहले इन्वेंट कर दी थी, या फिर हम उससे पहले भी कह सकते हैं उन लोगों ने इन्वेंट कर दी थी। अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमी की तो एस्ट्रोनॉमी में भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। जैसे कि हम अगर देखें तो पोजीशन ऑफ स्टार्स के बारे में उन लोगों ने बताया कि स्टार की पोजीशन ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से कैसे चेंज होती रहती है। या फिर अगर हम बात करें ध्रुव तारा जो आज हम देखते हैं उसकी भी खोज उन लोगों ने ही की। और उसके बाद कॉन्स्टलेशन इन नाइट स्काई, मतलब वो जो नक्षत्र होते हैं उनके बारे में भी उन लोगों ने हमें बताया, मेसोपोटामिया के लोगों ने। तो एस्ट्रोनॉमी में भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, इससे हमें पता चलता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये बिना लिखावट के पॉसिबल ही नहीं थी। मतलब अगर इन सब चीज़ों को लिखा नहीं जाता तो आज हमें पता नहीं चलता। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है राइटिंग की। जो उन लोगों ने उस टाइम लिखा था उससे आज हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये सब चीज़ें बिना लिखावट के पॉसिबल नहीं थी। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।
थैंक यू एंड मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियोज़ में।